यानी लिविंग इन हार्मनी विद योर नक्षत्र। नक्षत्र वो रहस्यमयी शक्ति जो आपके स्वभाव, सोच, कर्म और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, यह सब किस वजह से है? सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि नक्षत्र क्या है। मनुष्य के जीवन में नक्षत्रों की महत्ता कभी भी कम नहीं हुई है। आत्मचिंतन, करियर की दिशा, संबंधों का ज्ञान या समझ और मानसिक शांति के लिए नक्षत्र आत्मज्ञान की उस चाबी की तरह हैं जो हमारी भीतरी दुनिया को खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीवन में नक्षत्रों के महत्व को समझ रहे हैं और हम हर व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से नक्षत्रों का महत्व होता है उस बात को समझ रहे हैं। अपने नक्षत्र से आप किस प्रकार से अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इस बात को समझा कि नक्षत्र क्या होते हैं। फिर आधुनिक युग में नक्षत्रों की जो प्रासंगिकता होती है, हमने उस बात को भी समझा। फिर आप अपना नक्षत्र कैसे जान सकते हैं, इस बारे में चर्चा की और क्यों जानना है, इस बारे में भी चर्चा की। हमने सभी 27 नक्षत्रों का संक्षिप्त में परिचय दिया, उनके गुण और प्रकृतियों को समझा। अब आगे हम जीवन में नक्षत्रों की महत्ता को समझेंगे। यहां से हम प्रारंभ करेंगे कि नक्षत्रों की जो महत्ता होती है वह आपके जीवन में किस प्रकार की होती है, यानी कि हम नक्षत्रों का जीवन पर प्रभाव समझेंगे। तो नक्षत्रों का जीवन पर प्रभाव किस प्रकार से समझा जा सकता है? सबसे पहले अपनी ऊर्जा को समझना होगा, फिर उसे दिशा देनी होगी। हर नक्षत्र कुछ खास क्षेत्रों में आपको शक्ति देता है। आपका नक्षत्र सिर्फ स्वभाव ही नहीं बल्कि आपके सोचने का तरीका होता है, आपके करियर की पसंद होती है और संबंधों में आपकी भूमिका होती है। नक्षत्र आपके जीवन की प्राथमिकता होती है और इन सब पर आपका नक्षत्र बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए समझेंगे तो अश्विनी नक्षत्र वाले चिकित्सा, आयुर्वेद या हेल्थ केयर क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। भरणी कानून, प्रशासन या नेतृत्व की भूमिकाओं में चमकते हैं। कृतिका सेना, सुरक्षा या मीडिया में सफल होते हैं। रोहिणी फैशन, कला, सौंदर्य और संगीत में सफल होते हैं। वृक्षराग के जातक लेखक हो सकते हैं, खोजकर्ता हो सकते हैं या शिक्षक बन सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो तकनीक, अनुसंधान या नवाचार के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। पुनर्वसु की बात करेंगे तो शिक्षा, परामर्श या पुनर्निर्माण में अग्रणी होते हैं। पुष्य के जातक सेवा वाले होते हैं, समाज सेवा करते हैं और आध्यात्म में रुचि रखते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो मनोविज्ञान, जासूसी या गुप्त ज्ञान में निपुण होते हैं। मघा की बात करेंगे तो मघा के जातक प्रशासन, रणनीति, राजनीति और पारंपरिक कार्यों में बहुत ही प्रभावी कार्य करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो मनोरंजन, डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन के क्षेत्रों में यह श्रेष्ठ कार्य करते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की प्रबंधन की बात की जा सकती है, संगठन की बात की जा सकती है और यह संगठन में सहयोग करने की उनकी क्षमता होती है, वह बहुत अच्छी होती है। हस्त नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो यह चिकित्सा में पाए जा सकते हैं, कारीगरी में हो सकते हैं, हस्तशिल्प में हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं और सेवा कार्यों में इन जातकों को देखा जा सकता है। चित्रा आर्किटेक्चर होते हैं, फैशन डिजाइनिंग या सौंदर्य कला में बहुत ही विशिष्ट गुण इनके अंदर होते हैं। स्वाति नक्षत्र की बात करेंगे तो यह व्यवसाय में होते हैं, इसी प्रकार के आप ट्रेड कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में हो सकते हैं या स्वतंत्र पेशे में हो सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो लक्ष्य केंद्रित कार्य होते हैं, जैसे कि लॉ हो गया, प्रतियोगिता हो गया या मैनेजमेंट हो गया। अनुराधा की बात करेंगे तो टीम लीडर, मैनेजर या जो मित्रवत व्यवहार करने वाले क्षेत्र होते हैं वहां यह जातक उन्नति करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे तो प्रशासनिक पदों में होते हैं, सैन्य या नियंत्रण से जुड़े हुए क्षेत्रों में यह जातक बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। मूल की बात करेंगे तो आध्यात्म की बात कर सकते हैं, अनुसंधान की बात कर सकते हैं, जो गूढ़ रहस्यमयी विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट होता है, उस क्षेत्र की बात कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में यह जातक माहिर होते हैं।
अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात करेंगे तो लॉ, शिक्षण, धर्म और सामाजिक कामों में इन जातकों को सफलताएं प्राप्त होती हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों की नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, प्रशासन में अच्छे होते हैं, जो अथॉरिटी से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। श्रवण नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो शिक्षक होते हैं, वक्ता होते हैं, लेखक होते हैं या सलाहकार के रूप में बहुत ही कुशलता से कार्य करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो संगीत की बात कर सकते हैं, रचनात्मकता की बात कर सकते हैं और जो समूह कार्य होते हैं, संगठन के कार्य होते हैं उनमें इनकी सामंजस्यता बहुत अच्छी होती है, उस क्षेत्र में यह बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो आयुर्वेद, साइंस, हीलिंग, रहस्यात्मक क्षेत्रों में इनकी रुचि देखी जा सकती है। मेडिकल में भी देखे जाते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातक गहन चिंतन वाले होते हैं, शोध कार्य करने वाले होते हैं और सामाजिक परिवर्तन में बहुत सक्रिय भूमिका इनकी देखी जाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक परिपक्व होते हैं, फिर करियर होता है जैसे काउंसलिंग या प्रशासन। रेवती नक्षत्र के जातक संगीत, फिल्म, लेखन, सेवा या परोपकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। यह हमने सभी गुणों को बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अगर आपको इनके बहुत ही विस्तारित गुण जानने हैं तो जो हमारे वीडियोज हैं आप उन्हें देखिए और इनके सभी के अविस्तारित गुणों को भी देख सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि अपने नक्षत्र के साथ सामंजस्यता में कैसे जिए, यानी लिविंग इन हार्मनी विद योर नक्षत्र। यहां हमें हर नक्षत्र के कुछ गुण और चुनौतियों को समझना होगा। यदि आप अपने नक्षत्र की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार जिएंगे तो बाधाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के जातकों को अधीरता को नियंत्रित करना चाहिए। भरणी वालों को गुस्से और कटु वाणी से बचना चाहिए। कृतिका वालों को आलोचना की प्रवृत्ति को संतुलित करना चाहिए। रोहिणी वालों को भौतिक आकर्षण में संतुलन बनाना चाहिए। वृक्षा वालों को जो अनिर्णय की स्थिति होती है उससे बचना चाहिए। आर्द्रा वालों को अपनी संवेदनाओं को संभालना सीखना चाहिए। पुनर्वसु की बात करें तो बार बार शुरुआत करने की जो आदत है उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। पुष्य नक्षत्र जो दूसरों की जरूरतों में स्वयं को भूल जाते हैं तो इस आदत को इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। अश्लेषा की बात करें तो नियंत्रण की प्रवृत्ति जो है वह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इनकी आदत होती है नियंत्रण करने की। अगर मघा नक्षत्र की बात करें तो यहां हम अहंकार की बहुत ज्यादा मात्रा देखते हैं तो हम कहेंगे कि अहंकार से बचें। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो अत्यधिक आराम प्रियता जो इनकी होती है उससे इन्हें बचना चाहिए और इस आराम प्रियता से बाहर आना चाहिए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की बात करेंगे तो हर चीज पर नियंत्रण करने की इनकी भी एक आदत होती है तो उस आदत को इन्हें छोड़ना होगा। हस्त नक्षत्र के जातकों की बात करें तो जरूरत से ज्यादा आलोचना से इन्हें बचना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के जातकों को दिखावे से दूर रहना चाहिए। स्वाति नक्षत्र वालों को बार बार अपनी दिशा बदलने से बचना चाहिए। विशाखा के जातकों को कठोरता से बचना चाहिए। अनुराधा वालों को अत्यधिक भावनात्मक जो जुड़ाव है उससे सतर्क रहना चाहिए। ज्येष्ठा वालों को दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है उससे बचना चाहिए क्योंकि यह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की जो कोशिश करते हैं वह इन्हें नुकसान दे सकता है। मूल नक्षत्र वालों को विनाश की प्रवृत्ति को सृजनात्मकता में बदलना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा की बात करें तो हर बात में बहस से इन्हें बचना चाहिए। उत्तराषाढ़ा की बात करें तो अति कर्तव्य मुक्ति से इन्हें सावधान रहना चाहिए। श्रवण के जातकों को अत्यधिक अनुशासन से खुद को थकाने से बचना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक अनुशासन में स्वयं को थका देते हैं। धनिष्ठा की बात करें तो केवल अपने समूह पर ही निर्भर ना रहें, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र के जातकों को एकांत से बचना चाहिए, एकांत को संतुलित करना चाहिए। पूर्व भाद्रपद की बात करें तो अति विचार में ना उलझे, यानी कि जो ओवर थिंकिंग की आदत है उसे इन्हें छोड़ना होगा। उत्तरा भाद्रपद की बात करेंगे तो इन्हें निष्क्रियता से बचना होगा। रेवती की बात करेंगे तो भावुकता को व्यवहारिकता में बदलने की आवश्यकता होगी। हर नक्षत्र अपनी छाया और प्रकाश के साथ आता है। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तभी जीवन में सामंजस्य भी आता है। यदि आप अनुराधा नक्षत्र में हैं, संबंधों में संघर्ष होता है या आपकी टीम में कहीं थोड़ी सी अनियमितताएं चल रही हैं तो संयम और धैर्य से
आप संबंधों को भी सुधार सकते हैं और एक अच्छे टीम लीडर भी बन सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें, यह लोग अक्सर भावुक होते हैं, लेकिन यही भावुकता उन्हें श्रेष्ठ काव्य, कला या सहायता कार्यों में उत्कृष्ट बनाती है। अब प्रश्न उठता है कि अपने नक्षत्र से सफलता पाने के क्या उपाय हैं। तो पहले अपने नक्षत्र को समझकर आप करियर का विकल्प चुन सकते हैं, सही संबंधों की ओर बढ़ सकते हैं कंपैटिबिलिटी देखते हुए, और अपनी कमजोरियों को भी सुधार सकते हैं। इनको सुधारने के लिए और अपने नक्षत्र को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक उपाय होते हैं, आप उन उपायों को भी कर सकते हैं। तो यह उपाय कुछ दिन के नहीं होते हैं, यह पूरे जीवन के उपाय हैं, क्योंकि आपने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है वह नक्षत्र आपके साथ पूरे जीवन के लिए जुड़ा हुआ है। उपाय सुने। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने नक्षत्र से जुड़े हुए रंग को समझें, मंत्र को समझें और गतिविधियों को समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। जब आप करियर चयन कर रहे हैं तो अपने नक्षत्र के गुणों को ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम नक्षत्र के गुणों के विपरीत कोई करियर चुन लेते हैं दूसरों को देखकर, तो उसके अंदर हम चल तो पड़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुकावटें बहुत ज्यादा आने लगती हैं। इसीलिए पहले से ही आपको अपने नक्षत्र के गुणों को समझना है और अपने करियर को चयनित करना है। जब आप संबंध कहीं बना रहे हो तब भी नक्षत्र संगति का विचार अवश्य करें। कुंडलियां तो मिलती ही रहती हैं और कुंडलियों के गुण मिलाए जाते हैं, उन गुणों के मिलान के बावजूद भी जीवन में समस्याएं देखी जाती हैं। इसीलिए आप और ज्यादा बारीकी में जाकर अपने नक्षत्र की संगति के अनुसार अपने पार्टनर को चुन सकते हैं या अपने साथी को चुन सकते हैं या आपके प्रेम संबंधों को चुन सकते हैं। लेकिन आप नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो समस्याएं तो आपके समक्ष आएंगी ही आएंगी, क्योंकि नक्षत्र कंपैटिबिलिटी से सामंजस्य बेहतर होता है। और अपने जीवन में अपने नक्षत्र के मंत्र जाप को अपना लेना चाहिए। विशेषकर जब संकट का समय आता है तब यही मंत्र जाप आपको उन संकटों से बचाता है। नक्षत्र आपका पहला गुरु है, उसे जानिए, अपनाइए और अपने जीवन की दशा को सकारात्मक बनाइए। नक्षत्र केवल वैदिक ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की अद्भुत कुंजी है। यह वह चाबी है जो आपके ज्ञान का ताला खोल सकती है। आज के युग में जब जीवन अनेक दिशाओं में खिंचता है तब नक्षत्र हमें केंद्र में लाने में मदद करते हैं। इसीलिए अपने नक्षत्र को जानें, उसे समझें और उसके अनुरूप जिएं। यही सच्चा ज्योतिषीय मार्गदर्शन है। अगर सलाह की बात करें तो स्व विश्लेषण करें, अपने नक्षत्र के गुण दोष जानें, अपने स्वयं के गुण दोष जानें, नकारात्मक प्रवृत्तियों से सावधान रहें, अपने नक्षत्र से जुड़े हुए शुभ कर्मों को अपनाएं, दान करें, मंत्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है वह आपको सही समय से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। हमें आपके विचारों का हमेशा इंतजार रहता है। आपके विचार हमारा मार्गदर्शन होते हैं। हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुई हो, आप उसे सुधार सकें। अगले वीडियो में हम इस प्रकार की और जानकारी लेकर आएंगे और साथ ही साथ हमारे नक्षत्रों के जो वीडियोस हैं वह भी चलते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।